हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले दिनों एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जो सभी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम हैं उनका फॉर्म भरने की तिथि और उनका जो एग्ज़ाम है वो सभी का घोषणा उस कैलेंडर में किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएससी सीपीओ के बारे में कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। यदि आप एसएससी सीपीओ का तैयारी करना चाहते हैं या इसको टारगेट किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ये है ग्रेजुएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी सीपीओ का जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो यदि आप किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट है दोस्तों वो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 25 साल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओबीसी या एससी एसटी जो कैटेगरी से मेरे भाई बहन होते हैं उनके एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि ओबीसी के एज में 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब वो 25 से लेकर के 28 साल के भी होंगे तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसी तरह से जो एससी एसटी से जो मेरे साथी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल के लिए जो एज है दोस्तों वो 20 से 25 साल, ओबीसी का 20 से 28 और जो एससी एसटी का है वो 20 से लेकर के 30 साल तक का है। उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हाइट का, जिसमें हाइट जो है बॉयज का जो यूआर से या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस जो आते हैं उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हिल एरियाज, वो सारे पहाड़ी एरिया जैसे कुमाऊं, गढ़वाल या गोरखा जो क्षेत्र के जो मेरे साथी हैं उनका हाइट 165 सेंटीमीटर और जो एससी एसटी के मेरे साथी हैं उनका जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो लड़कों का हाइट था दोस्तों। ये अब बात करेंगे हम लोग लड़कियों की हाइट के बारे में। इसमें लड़कियों का जो यूआर से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, फिर हिल एरिया से 155 और जो एससी एसटी से जो मेरे बहने हैं उनका जो हाइट 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग इसके दूसरे बिंदु पे बात करेंगे दोस्तों, जो है वर्क प्रोफाइल। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसके द्वारा जो सिलेक्ट लड़के हैं वो दिल्ली पुलिस में या सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर या दरोगा बनते हैं। जब वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होते हैं तो उनका जो वर्क एरिया है दोस्तों वो सिर्फ दिल्ली में रहता है और वहाँ का केस देखना या सिक्योरिटी का जिम्मा दिल्ली पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। सीएपीएफ में जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो पहले नंबर पे आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है दोस्तों वो इंडस्ट्रीज एरिया को संभाल के रखना है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स पे या अभी जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पे भी सीआईएसएफ का ड्यूटी पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएसबी का। एसएसबी जिसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, जिसका जो वर्क जो या ड्यूटी होता है दोस्तों वो नेपाल या भूटान बॉर्डर को सेव करना या सिक्योर करना। ये एसएसबी के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी का जो दायित्व है या सिक्योरिटी का जो जिम्मा दिया जाता है वो इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का दोस्तों। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ का जो वर्क प्रोफाइल है या वर्कलोड है दोस्तों, इसका जो आपका पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर दोनों का जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी है वो बीएसएफ के ऊपर रहता है। और जो सीआरपीएफ ऐसे तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, जिसका जो सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया रहता है। इसमें जो भारत में शांति का स्थापना, खास करके जो उपद्रव या दंगा होता है उसको संभालने का जिम्मेवारी जो दिया जाता है वो सीआरपीएफ को दिया जाता है। ये था दोस्तों वर्क प्रोफाइल के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सीपीओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें जो पहला चरण है दोस्तों वो उसमें सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है जिसको हम लोग टीयर 1 के नाम से जानते हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 200 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीके जीएस और 50 नंबर का इंग्लिश आता है। फिर इसके बाद एक कट ऑफ तैयार होता है दोस्तों, कितने लोग टीयर 1 को क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद उनका फिजिकल होता है।
फिजिकल में आपका 1600 मीटर का रनिंग, जंप और शॉर्ट पुट होता है। उसी तरह लड़कियों का भी रनिंग होता है, जंप होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसमें दोनों, और उसके साथ साथ शॉर्ट पुट। इसमें जब फिजिकल हो जाने के बाद, जहां फिजिकल में लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सभी को बुलाया जाता है टियर 2 एग्जाम के लिए। दोस्तों ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 200 नंबर का 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से रहता है। इंग्लिश से जो मेंस एग्जाम है उसमें सिर्फ इंग्लिश से 200 नंबर का 200 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। और इन इन तीनों के बाद दोस्तों फाइनली आपको एक नया मेरिट या नया कटअप बनाया जाता है, जिसमें आपको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद जो पांचवा होता है दोस्तों, आपका मेरिट आता है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि सीपीओ का जो मेरिट है वो टियर 1 का जो मार्क्स है और टियर 2 का मार्क्स दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। अब फाइनली और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो सीपीओ 2025 में आने वाली है उसके लिए हम लोग का क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसा कि एसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में बताया है दोस्तों कि एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 16 मई से लेकर के 14 जून तक भरेगा दोस्तों। और जो इसका सीबीटी 1 जो टियर 1 एग्जाम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाला है। अगर अभी से हम लोग मान ले तो हम लोग के पास 6 या 7 महीना के अंदर एसएससी सीपीओ को टारगेट करने के लिए हम लोग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर मेरा सब्जेक्ट कमजोर है या हम अभी नए हैं तैयारी के क्षेत्र में, तो हमको अपना तैयारी कैसे करना चाहिए, तो उन्हीं सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो टियर 1 एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वो है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और इंग्लिश। सभी से 50-50 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम वैल्यू देते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं दोस्तों, तो शायद हो सकता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और वो एक गलत कदम सिलेक्शन से हमको बहुत दूर लेकर जाएगा दोस्तों। तो अभी 6-7 महीने के टाइम में हमको ऐसा करना है कि चारों का चारों सब्जेक्ट पूरा का पूरा तरीके से कंप्लीट हो या उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स कर पाए। यदि कोई मेरे साथी जो अभी अभी तैयारी चालू किए हैं, उनको एक सजेशन चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब को देख करके वे अपना तैयारी कैसे जारी कर सके या अच्छा कर सके, उनके लिए ये सजेशन वीडियो है दोस्तों, जिसमें आप जो मैथ्स है, मैथ्स को कवर करने के लिए हम कुछ टीचर का नाम, उसी तरह रीजनिंग में, जीके जीएस में जो आपके तैयारी कराने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सके, उनका नाम लिखकर लाए हैं। आप उनको सर्च करके उनके साथ आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। जैसा पहले हम मैथ्स का बात करेंगे दोस्तों, तो राहुल सर आते हैं RWA पे, आप उनका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिनमें मैथ को लगभग हर एक चैप्टर को 1-2 क्लास लेकर के पूरा कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद आदित्य सर हैं, ये रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं दोस्तों, इनका भी वीडियो काफ़ी अच्छा आता है, मैराथन करके, ये भी पूरे के पूरे मैथ्स के प्लेलिस्ट को कंप्लीट करवाए हैं, आप इनका भी वीडियो देख सकते हैं। फिर एसएससी के सबसे जाने माने जो टीचर हैं वो राकेश यादव सर। उसके बाद जो काफ़ी कम लोग अभी जानते हैं वो अभिषेक ओझा सर, एसएससी के काफ़ी अच्छे मैथ्स के टीचर में एक है दोस्तों। अगर आप इनका वीडियो देखिएगा तो इनका जो पढ़ाने का शैली है या जो समझाने का एक कंसेप्ट वाइज एक कला जो है, आप उनको देख पाइएगा अभिषेक ओझा सर के चैनल पे जाकर के। और फिर सबसे लास्ट में जो है दोस्तों वो भूतेश सर, आप इनके वीडियो को जाकर देखिए और देखिए आपका स्पीड कैलकुलेशन में या सॉल्व करने में कितना जल्दी बनता है। उनके लिए भूतेश सर काफ़ी अच्छे हैं। आप मैथ्स को ठीक करने के लिए आप इन टीचरों का सहारा ले सकते हैं यूट्यूब से, जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा बात करेंगे दोस्तों हम लोग रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में जो पहला नाम है दोस्तों वो कमल सर का, ये E1 क्लासेस एक कोचिंग का नाम है, वहाँ पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भी इनका बहुत सारा वीडियो है, लगभग सभी जो चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा रीजनिंग का, कमल सर के नाम से। आप इनका क्लास देख करके आप अपना रीजनिंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद अरुण सर, ये भी राकेश यादव सर के साथ पढ़ाते हैं। फिर उनके साथ पीयूष सर और एक है सर दीपक सर, इनका जो यूट्यूब का चैनल का नाम जो है वो रीजनिंग लाइव विद दीपक सर। हमको लगता है कि सबसे अच्छे जो रीजनिंग के टीचर हैं वो दीपक सर हैं। आप रीजनिंग का क्लास इनके यहाँ से दे करके या कमल सर का दे करके आप रीजनिंग फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ये तो दोस्तों बात हुआ मैथ्स और रीजनिंग का। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट है वो है जीके और जीएस का, जिसमें काफ़ी कम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं।
लेकिन अभी के टाइम में अगर आप जीके जीएस को नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सहारे लेकर चले जाएंगे, तो शायद आप बहुत पीछे छूट जाइएगा सिलेक्शन के इस दौर में। उसके लिए जीके जीएस में अगर आप अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे भटकने वाले चैनल हैं, लेकिन उन सभी को छोड़ करके अगर अभी से आप नवीन सर जो RWA पे पढ़ाते हैं और परमार सर, इनका तो खुद का चैनल है परमार SSC करके, आप इन्हीं के वीडियो के साथ अटैच रहिए, इन्हीं के वीडियो के साथ स्टिक रहिए। आपको काफ़ी अच्छा समय में, इतना समय में या इससे कम समय में भी आपका बहुत अच्छा तैयारी जीके जीएस के मामले में नवीन सर के साथ और परमार सर के साथ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो सीपीओ के इस एग्जाम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों या सब्जेक्ट है दोस्तों, वो इंग्लिश का है, क्योंकि टीयर 1 में ये 50 नंबर का और टीयर 2 में ये अकेले 200 नंबर का आता है, मतलब 250 नंबर का। 400 में 250 नंबर का सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप एसएससी सीपीओ का सपना नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम सिर्फ एक ही टीचर का यहाँ सजेशन में नाम दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमको लगता है कि इनके जितना वीडियो किसी ने भी नहीं छोड़ा है अपने चैनल पे, वो है रानी सिंह मैम, जो कि यूसी लाइव इनका एक ऐप भी है, उस पर ये पढ़ाती हैं। इनका जो आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, इनका ग्रामर का जैसे आप वीडियो देखिएगा तो 60 इंपॉर्टेंट रूल करके इनका रानी मैम का वीडियो है। आप सिर्फ वो 60 इंपॉर्टेंट रूल करके आप अपना ग्रामर को सही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डेली इनका एक प्रैक्टिस सेट देखिए, चाहे वो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या इनका खुद का बनाया हुआ जो क्वेश्चन पेपर हो, उनको आप एकदम जैसे एक मरीज दवाई खाता है कि हमको सुबह और शाम दवाई खाना है, उसी तरह से एक एसएससी सीपीओ का तैयारी करने वाले लड़के को भी अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए कि रानी मैम का 2 या 1 वीडियो हमको डेली देखना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीचरों के साथ दोस्तों आप एसएससी 2025 का जो सीपीओ का है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा से आप अपना मार्क्स सुदृढ़ कर सकते हैं और एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं एसएससी सीपीओ 2025 के एग्जाम में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बहुत सारे साथी के साथ, भाई लोग के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।